अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल। बहरे हिंद में अफ्रीका के जनूब मशरकी साहिल से 1000 मील के फासले पर मॉरिशस का खूबसूरत जजीरा है। सैंटी के हैरत अंगेज साहल, मरजान की चट्टानें, जंगलात वाले पहाड़ों और खूबसूरत कौमी पार्क और बागात के साथ यहाँ छुट्टियों पर देखने और करने के लिए बहुत कुछ है। आज की वीडियो में हम आपको मॉरिशस के 55 फैक्ट बताएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सब से दरख्वास्त है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लेट्स स्टार्ट। मॉरिशस जजीरा आतिशफशा नदियों, आबशारों और दरियाओं पर मुश्तमिल पहाड़ी सिलसिलों की एक टूटी हुई अंगूठी से घिरा हुआ है। मॉरिशस की झीलों को खुले समुंदर से दुनिया के तीसरे सबसे बड़े मरजान राइफल ने महफूज किया है, जो कि जजीरे के चारों तरफ फैला हुआ है। ये चट्टानें साहिल समुंदर जाने वालों को जेली फिश और शार्क के हमले से महफूज रखती हैं। मॉरिशस में 150 किलोमीटर सफ़ेद सेंटरी साहिल है। जैसा कि हमारे यहाँ जनवरी और फरवरी में अच्छी खासी सर्दी होती है, लेकिन मॉरिशस में इन महीनों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। यहाँ के बेहतरीन महीने जुलाई और अगस्त हैं। विजिट के लिए मई से दिसंबर तक का वक्त बेस्ट है। मॉरिशस में जनवरी से मार्च के दरमियान कई अशांती तूफान आते हैं। मॉरिशस वाटर लाइफ फंड के तवस्सुल से जजीरे ने खतरे से दुचार नस्लों और कुदरती वसाइल तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए बैनुल अक़वामी मियार बनाने के लिए सख्त मेहनत की है। गुलाबी कबूतर समेत दुनिया के नायाब तरीन परिंदे यहाँ पर मौजूद हैं। डोडो, जो कि बतख की तरह का एक परिंदा होता है, इसका वजन 50 पाउंड तक हो जाता है, जिसकी वजह से ये अपनी उड़ने की सलाहियत खो देता है। डच जब इस जजीरे पर आबाद हुए तो इनके जहाज़ों के साथ साथ चूहे और बंदर भी इस ज़मीन पर आए। इन जानवरों ने ज़मीन पर मौजूद डोडो के घोंसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। इनमें मौजूद अंडों को तोड़ दिया। इनकी आमद से डोडो की तादाद में वाजिया कमी देखने में आई। मॉरिशस पर इंसानों की आमद के 100 साल के अंदर ही डोडो एक नायाब परिंदा बन गया। तकरीबन आखिरी डोडो को 1681 में मारा गया। आज ये मुल्क का कौमी परिंदा है, हालांकि ये नापैद हो चुका है। मॉरिशस में किसी भी अफ्रीकी मुल्क की आबादी की कसाफत सबसे ज़्यादा है। किसी आसानी आबादी में हिंदुस्तानी, अफ्रीकी, यूरोपी, बुनियादी तौर पर फ्रांसीसी और चीनी लोग शामिल हैं। मॉरिशस में फ्रांसीसी और अंग्रेज़ी दोनों ज़बानें बोली जाती हैं, लेकिन बेशतर जजीरों की मादरी ज़बान क्रियोल है। मॉरिशस में बहुत से लोग हिंदुस्तानियों की तरह नज़र आते हैं और इसी तरह का लिबास भी पहनते हैं, लेकिन हिंदुस्तानी ज़बान नहीं बोलते। मॉरिशस वाहिद मुल्क है जहाँ हिंदू मज़हब गालिब है। चीनी और चाय की बरामद मैशियत का सबसे बड़ा जरिया है। दूसरे नंबर पर सियाहत है। मॉरिशस को इस दहाई में 3 बार वर्ल्ड लैंडिंग आइलैंड डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है। मॉरिशस जजीरे में माहीगीरी की सनत को फ़रोग़ देने के लिए हिंदुस्तानी और जापानी लोगों की मदद से बहुत से मंसूबे बनाए जा रहे हैं। अवामी और अक़वामी ततीलात हिंदू, मुस्लिम, चीनी मजहबी त्योहारों के मौका पर होती हैं। मॉरिशस का खाना फ्रांसीसी, चीनी और हिंदुस्तानी असरात का मजबूआ है। हिंदुस्तानी मसाले यहाँ के खानों का लाजमी हिस्सा हैं। मॉरिशस के शायर और ड्रामा निगार दियोवेर यासोमी ने शेक्सपियर के मुतअद्दिद ड्रामों का मॉरिशस ज़ुबान क्रियोल में तर्जुमा किया है। सिगाल मॉरिशस का कौमी रक्स है। फुटबॉल सॉकर पसंदीदा खेल है और कौमी टीम अफ्रीका कप ऑफ नेशन टूर्नामेंट में मुकाबला करती है। फरनोग मॉरिशस खिलाड़ियों के लिए मुनज़्ज़म हिरन शिकार का एक बेहतरीन सीज़न है। मौसम सरमा में गोरों की दौड़ जजीरे की साल के खेलों में सबसे ज़्यादा मकबूल और पसंदीदा खेल है। रेस्टोरेंट, नाइट लाइफ, डिस्को यहाँ के लोगों की तफरीह का बेहतरीन जरिया है। बिलू बीच ऑफ टूर, कस्टर साफ पानी, जहाज रानी के लिए एक मिसाली जगह है। पेरबेरी में अवामी साहिल समुंदर पर स्याह खूब इंजॉय करते हैं। यहाँ का पानी खूबसूरत फ्रोजी रंग का होता है और इसके पास कई रेस्टोरेंट और दुकानें मौजूद हैं। मॉरिशस का दूसरा मशहूर साहल भी मोवे है। इस साहल के पास खूबसूरत सायादार दरख्त मौजूद हैं। मॉरिशस में 7 आबशारों के करीब गन्ने के खेत और मंदिर मौजूद हैं। मॉरिशस की 7 रंग ज़मीन बहुत ज़्यादा कशिश रखती है और ये सियाहों के लिए बहुत दिलचस्पी का बाइस है। खुली ज़मीन का ये हिस्सा 7 मुख्तलिफ रंगों जैसा कि सुरख, ब्राउन, वाइटल, जामनी, नीले, सब्ज़ और पीले रंग पर मुश्तमिल है। लमेन नेचर पार्क में 1000 से ज़्यादा कछुए
2000 سے زائد نیلے مگرمچھ، بندر، چمگادڑ، اس کے علاوہ ہرن موجود ہیں۔ موریشیس جنوبی نصف کرہ کے سب سے قدیم بایوٹیکنیکل گارڈن کا گھر ہے۔ اس میں بایوٹیکنیکل گارڈن 18ویں صدی میں فرانسیسی دور کا ہے۔ پنوڈر نیچرل ریزورٹ پر آپ دلکش نظارے دیکھ سکتے ہیں، آبشاروں میں تیر سکتے ہیں۔ موریشیس میں یونیسکو کی عالمی ثقافتی ورثے کے 2 مقامات موجود ہیں۔ ملک کے جنوب مشرقی حصے میں بلو ریور کنوانجنل نیشنل پارک موجود ہے۔ موریشیس میں 1849 میں بنائی گئی حویلی اس وقت کی یادگار کے طور پر موجود ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں موریشیس کے کچھ تاریخی فیکٹ کی۔ موریشیس ایک غیر آباد جزیرہ تھا۔ یہاں سب سے پہلے عربی قرون وسطی لوگ پہنچے اور ان لوگوں نے اس جزیرے کو ڈائن عروبی کا نام دیا۔ اس کے بعد پرتگالی آئے۔ ڈچ جمہوریہ نے 1638 میں ایک کالونی قائم کی تھی۔ اس کا نام شہزادہ میوریس اون نوسوا کے نام پر رکھا گیا تھا۔ یہ کالونی 1710 تک قائم رہی۔ 5 سال تک موریشیس جزیرہ آئن ڈی فرانس کے نام سے جانا جاتا رہا اور اس کے بعد یہ ایک فرانسیسی کالونی بن گیا۔ موریشیس جزیرہ بحرہ ہند ستارہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ سوزن نہر کے افتتاح سے قبل یورپ سے مشرق کی تجارتی راستوں کے ایک اہم اڈے کی حیثیت سے اس پر ناپالین سالوں کے دوران فرانسیسیوں اور برطانویوں کا مقابلہ ہوا۔ فرانسیسیوں نے گرینڈ ریپورٹ کی بحری جنگ جیت لی، لیکن انگریزوں نے 3 ماہ بعد دسمبر 1810 میں جزیرے کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ فرانسیسی آبادکاروں کو اپنی سرزمین، فرانسیسی زبان اور فرانسیسی قوانین رکھنے کی اجازت دے دی گئی۔ موریشیس سلطنت برطانوی حکمرانی چینی پیدا کرنے والی اہم کالونی بن گئی۔ جب 1835 میں پارلیمنٹ نے غلاموں کا خاتمہ کیا تو باغبانوں نے اپنے افریقی غلاموں کے لیے معاوضہ وصول کیا۔ 9000 ہندوستانی فوجیوں نے موریشیس کے کھیتوں میں مزدوری کی ہے۔ 1872 میں انگلینڈ نے 2 وکلاء رائل کمیشن بنانے کے لیے موریشیس آئے۔ انہوں نے ایسے اقدامات کی سفارش کی جس سے اگلے 50 سالوں میں موریشیس مزدوروں کی زندگی میں مثبت تبدیلیاں آئیں۔ مہتاب گاندھی نے سن 1901 میں جزیرے کا دورہ کیا۔ موریشیس مارچ 1968 میں یہ ملک آزاد ریاست بن گیا اور 1992 میں یہ دولت مشترکہ کا رکن بن گیا۔ موریشیس کا کل رقبہ 2040 مربع کلومیٹر ہے۔ موریشیس کی کل آبادی 1.265 ملین ہے۔ موریشیس کی کرنسی کا نام موریشیس روپیز ہے۔ ایک موریشیس روپیز پاکستانی 4.06 روپوں کے برابر ہے، جبکہ انڈین 1.84 روپوں کے برابر ہے۔ ایک موریشیس روپیز بنگلہ دیشی 2.14 ٹکا کے برابر ہے۔ موریشیس کے دارالحکومت کا نام پورٹ لوئس ہے۔ یہ ملک کا معاشی مرکز بھی ہے اور ملک کی 40% آبادی اسی شہر میں آباد ہے۔ موریشیس کا کالنگ کوڈ +230 ہے۔ اگر آپ موریشیس میں کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں تو اس کے نمبر سے پہلے وہاں کا کالنگ کوڈ +230 ڈائل کریں۔ موریشیس کا ڈومین نیم .mu ہے۔ یہ تھے موریشیس کے 55 فیکٹ۔ امید کرتی ہوں کہ یہ فیکٹ آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی انٹرسٹنگ اور انفارمیشن سے بھری ہوئی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔